हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कविता। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, जो भी टॉपर्स हैं जिन्होंने IIT जैम फिजिक्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवीन पुरोहित। तो सबसे पहले नवीन, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और आपकी पूरी फैमिली को ऑन क्वालिफाइंग IIT जैम एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू। तो शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमारी ऑडियंस को दे दीजिए कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, आपके गाँव के बारे में कुछ आपको बताना है तो, आपकी एजुकेशन के बारे में बताना है तो, आप थोड़ा-सा अपना खुद का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। Myself Naveen Purohit. I am from Pali, Rajasthan. Currently, I am doing graduation from Pali only. तो आपने ग्रेजुएशन करते-करते ही IIT जैम का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, दैट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट, सो कांग्रेचुलेशन वन्स अगेन। Thank you. तो यहाँ पे ही पहला तो मैं आपसे बहुत बेसिक पूछूंगी कि आपको IIT जैम एग्ज़ाम के बारे में पता कहाँ से चला, क्योंकि बहुत से लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं है। मैम, मेरे भैया हैं जो अब IIT जैम की और तैयारी कराता है वो भी। ओके उन्होंने भी ओके। नेट वगैरह गेट और क्वालिफाई किया है, तो उससे मेरे को पता चला। अच्छा अच्छा। और जैसे कि आपने अपने मास्टर्स बैचलर्स की तैयारी करते करते ही आपने IIT जैम यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया है। किस तरीके से आप अपना शेड्यूल मैनेज करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास ऑलरेडी एक हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था आपका यूनिवर्सिटी का, उसके अलावा आप टाइम निकाल के जैम की पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या शेड्यूल था आपका, कैसे आप दोनों चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर रहे थे? IIT जैम के लिए जो सिलेबस है वो लगभग BSc का ही सिलेबस है, हम्म। तो BSc के सिलेबस को ही पढ़ा तो वो हो गया उससे। पर बीएससी के सिलेबस में यहाँ पे जो आप पढ़ रहे होंगे वो ज़्यादा कंसेप्चुअल होगा, पर एग्जाम में तो आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आप कैसे प्रिपेयर कर रहे थे दोनों क्वेश्चंस के लिए? IFS के टीचर्स ने काफ़ी साथ दिया मैम। जो वो बताते गए, स्ट्रेटेजी जो बताते गए, उसको फॉलो करता गया। और ओके, तो आप दिन में कितने घंटे, मतलब अगर बच्चे जो अभी फाइनल ईयर में हैं, जो अगले साल पेपर देने वाले, तो कितना घंटे सफिशिएंट है, या क्या कैसे वो पढ़ाई कर सकते हैं दोनों चीज़ों की, अगर आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर पाए तो? हम दिन में अगर 4-5 घंटे कंसिस्टेंटली अगर करें तो आराम से निकल जाता है IIT जाना। ओके, और क्या 4 बजे डिफरेंस? तक कंप्लीट कर लीजिए आप। 4 बजे तक तो जैसे मेरा कॉलेज रहता था, तो 5 बजे तक लगभग मैं लाइब्रेरी आके 5 से रात को 9 साढ़े 9 तक पढ़ता था फिर IIT में। ओके, तो यहाँ पे आप किस तरीके से, मतलब डेफिनेटली आपने दोनों एग्जाम्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ साथ एग्जाम्स क्वालिफाई किया है, पर मैं जानना चाहूँगी कि आप किस तरीके से, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप पहले टारगेट करते थे, या जो बच्चा अब पढ़ने वाला है कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े इजी, और पहले वो करने के बाद अगर वो शुरू करे तो उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए? हम सबसे पहले तो मैं बेसिक के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट किया था। उसके बाद मैकेनिक्स स्टार्ट की, जिससे वो 11th-12th के बेसिक क्लियर किए। उसके बाद BSc के जो भी मैकेनिक्स के अंदर टॉपिक्स है वो क्लियर किए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसका काफ़ी पोर्शन IIT जैम के अंदर आता है, हम्म। तो फिर वो लिए और फिर बाकी के सब्जेक्ट क्लियर किए। और यहाँ पे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आप अपने आप को मोटिवेटेड किस तरीके से रखते थे, क्योंकि कई कई बार होता है ना कि हम रोज रोज वही पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप रोज शाम को 6 बजे से 4-5 बजे से रात को 9 बजे तक पढ़ रहे थे, तो रोज वो डेडिकेशन आपको कहाँ से मिलता था, क्या मोटिवेशन था आपका? मोटिवेशन तो IFS के जो टीचर्स है वो लगातार गाइड करते रहते थे, उससे मोटिवेशन तो कंसिस्टेंसी मोटिवेशन थी। और एक IIT भी आपको क्लियर करना था, आई गेस आपको IITs में जाना ही है। हाँ जी। ओके, तो यहाँ पे आप बताइए कि आप अलग अलग जो सेक्शंस है हमारे IIT जैम के एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पे आपको MSQs है, MCQs है और NATs है, 3 अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइड है। तो क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी जब आप एग्ज़ाम में बैठे थे, या एग्ज़ाम के पहले भी किस स्ट्रैटेजी से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे? क्या आपका स्ट्रैटेजी था कि 3 घंटे में मुझे इस ये स्ट्रैटेजी से अगर मैं जाता हूँ तो मेरा पूरा कंप्लीट यहाँ पे मैं पेपर सॉल्व कर पाता हूँ? MCQ जैसे कि है, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी तो उसको सबसे लास्ट में लिया। और जो MSQ वगैरह है और NAT जो पोर्शन है उसको सबसे पहले सॉल्व किया और फिर MCQ देखे। और नेगेटिव मार्किंग के लिए आपका स्ट्रैटेजी क्या था? कैसे आप नेगेटिव मार्किंग को यहाँ पे मिनिमाइज़ कर सकते थे? हम जो आते थे वही किए। बहुत स्ट्रेट स्ट्रैटेजी है, जो आता है वही करो, जो नहीं आता है
उसे छोड़ दो। नहीं, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से भी यहाँ पे रैंक्स पे बहुत इफेक्ट होता है, मार्क्स पे बहुत इफेक्ट होता है। तो बढ़िया है कि जो आता है उसी पे स्टिक करो, जो नहीं आता है उसको मार्क मत करो। और यस न्यूमेरिकल मैम। आंसर टाइप्स के लिए आपने मतलब कुछ अलग तैयारी की थी? क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर्स में कई बार बच्चे अटक जाते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दो तो फिर वहाँ पे भी आप टाइम कंज्यूम कर लेते हो, फिर स्ट्रेस आ जाता है कि आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो क्या आप कैसे मैनेज करते थे यहाँ पे हर क्वेश्चंस के लिए? अगर आपकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होगी कि मुझे इतने टाइम ही देना है, या पहले ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, कुछ तो आपने यहाँ पे प्लान बनाया होगा। सबसे ज़्यादा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और एसएसटी को ही ध्यान दिया सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो फेवरेट सब्जेक्ट भी है तो उसको लेके, बाकी मैकेनिक्स वगैरह ठीक था तो उससे हो गया। ओके, ओके। तो बेसिकली जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स है, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है आई वुड से, उन सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से कर लीजिए, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप यहाँ पे साथ ही साथ प्रिपेयर करिए, क्योंकि यू नेवर नो, यहाँ पे पैटर्न कभी भी चेंज हो जाता है। कोई सब्जेक्ट्स हम सोचते हैं कि इससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, पर नेक्स्ट ईयर आप देखोगे कि वो सब्जेक्ट से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाइए, पर सारे सब्जेक्ट्स भी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। और की नोट्स वगैरह भी आपने यहाँ पे यूज़ किए होंगे, कुछ आपने बनाए थे ऐसे कुछ नोट्स वगैरह जिनसे आपको एग्जाम में हेल्प मिली थी? यस मैम, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसी को रिवाइज किया लास्ट में और उसी से ज़्यादा हेल्प मिली। तो कैसे आप रिवाइज कर पाते थे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मुलेज है, बहुत सारे पॉस्टुलेट्स है, बहुत सारी कंडीशंस है, किस तरीके से? और ऑब्वियसली यहाँ पे बोर होना बहुत ईजी, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ने से हम रोज रोज एक ही चीज पढ़ के भी बच्चे यहाँ बोर हो जाते हैं, तो कुछ दिन वो छोड़ देते हैं, गैप्स लेते हैं। तो कैसे आप यहाँ पे हर डे भी आप रिविजन करते थे, और किस तरीके से आप यहाँ पे नोट्स को याद रख पाते थे, मेमोराइज कर पाते थे? जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 4 बजे तक मैं कॉलेज से आता था, तो फिर 5 से 9 बजे तक लाइब्रेरी में लेक्चर वगैरह लेता था। फिर सुबह उठ के जो भी पढ़ा था या पहले जो पढ़ा है उसका रिवाइज करता था। यही शेड्यूल था। और यहाँ पे डेली जो आप प्रॉब्लम्स वगैरह प्रैक्टिस करते होंगे, तो वो कितना हेल्प करता है? क्योंकि कंसेप्ट तो आप पढ़ रहे हो, कंसेप्ट के साथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करता है। तो कितना हेल्प करता है कि डेली आप जो कॉम्बिनेशन है कंसेप्ट प्लस प्रॉब्लम्स का, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बोलती हूँ कि दोनों चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट है, तो कितना हेल्प होता है जब आप प्रॉब्लम्स करते करते कंसेप्ट को पढ़ते हैं? तो क्या आपके कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाते हैं? यस मैम, क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर होता है, बाकी ओके। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं उससे उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते रहते हैं। अच्छा, और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्ले करता है, क्योंकि स्ट्रेस हो जाते हैं बच्चे, कई बार उनको समझ में नहीं आता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, अगर आंसर्स यहाँ पे सही नहीं ऑप्शन वो टिक कर पा रहे, तो डीमोटिवेशन भी यहाँ पे बहुत बच्चे हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया होगा जो आप शेयर करना चाहते हो? बस मैम, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन नहीं लगते थे तो लगता था कि करूँ या नहीं करूँ, छोड़ दूँ आईआईटी जैम की प्रिपरेशन वगैरह। तो फिर धीरे धीरे वो पैटर्न बन गया कि होने लग गया, फिर अपने आप से मोटिवेशन मिल जाता है। और स्ट्रेस से बचने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजीज थी जब आपको स्ट्रेस फील करते थे? आपकी आप रोज पढ़ रहे हो, किसी दिन बहुत स्ट्रेस फील करते होंगे, या एग्जाम के पहले का जो स्ट्रेस था उससे आपने कैसे डील किया? हम्म, जो जब स्ट्रेस होता था तो जो पहले क्वेश्चन किए हुए हैं, जो पहले लगाए हुए हैं, जिनके आंसर मेरे को पता है, वही क्वेश्चन वापस करता था, तो उससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता था पूरा। स्ट्रेस भी रिलीज होता है, आई थिंक कॉन्फिडेंस भी फिर से बढ़ता है कि अच्छा ठीक है, जो पढ़ा है वो तो मैं प्रॉपरली कर पा रहा हूँ, जो यस अब मैम। नहीं आ रहा है उस पे ज्यादा फोकस करना है। यस मैम। तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप क्या आप एस्पायर कर रहे हो अपने फ्यूचर्स में? आप क्या बनना चाहते हो? मैम, फ्यूचर प्लान्स तो अभी आईआईटी जैम से करनी है अपना एमएससी, उसके बाद बार्क वगैरह के एग्जाम देके उस साइड में, साइंटिफिक साइड में। ओ ग्रेट, ग्रेट। तो अभी आपकी तैयारी चल रही है, तो आप किस आईआईटी में, अब आपने सोचा है किस आईआईटी को आप टारगेट कर रहे हो एडमिशन्स के लिए? देखते हैं मैम, वो तो काउंसलिंग पे। ओके, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि आईआईटी, एक आईआईटीएन है वो किसी भी आईआईटी से अपना मास्टर्स करे वो आईआईटीएन ही कहलाएगा। और इंडिया में सारे ही आईआईटी उसी लेवल के हैं, उसी तरीके की पढ़ाई होती है। तो और फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी अचीवमेंट के लिए, आपकी पूरी फैमिली को, आई एम श्योर सब लोग बहुत खुश होंगे अभी वहाँ पे। यस मैम, थैंक यू मैम। आप जाते जाते, लाइक आई वुड आस्क यू लास्ट क्वेश्चन, कि आप कुछ एडवाइस हमारे स्टूडेंट्स को दे पाए जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, कुछ जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और जो आप चाहते हैं कि वो लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें, या कोई कॉशन कि अरे आप ऐसा मत करो, या जो भी आपको लगता है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आप यहाँ पे शेयर कर सकते मैम, रिवीजन और बेसिक ही की फैक्टर है आईआईटी जैम के लिए, और जितना ज़्यादा बेसिक क्लियर होगा आराम से आईआईटी जैम निकल जाती है। हो। ओके,
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस एंड शेयरिंग योर वंडरफुल स्टोरी विद अस। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे इस स्टोरी से इंस्पायर होंगे, और वो लोग भी जो लोग सोच रहे थे कि हम नहीं करें, छोड़ दें, अब वो लोग भी डेडिकेटेडली अपने बैचलर से ही आईआईटी जैम की तैयारी कर लेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ बैचलर्स वो लोग भी अपना आईआईटी जैम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर जॉइनिंग विद अस एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम।